जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हैशटैग नॉलेज के एक नई एपिसोड में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग ये जानते होंगे एक भारत के एक महान रॉ एजेंट एक्स रॉ एजेंट थे रविंद्र कौशिक के बारे में आप लोग सुना ही होगा। यदि आप लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो पाकिस्तान जाके क्या क्या कारनामा किए थे या वो क्या क्या किए थे वो अपनी पूरे रॉ एजेंट में, और किस वजह से वो उनका डेथ हो गया, किनकी वजह से वो पकड़ा गए, इनमें उसके पूरे हिस्ट्री बताने वाला हूं आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान से एक रॉ एजेंट को अरेस्ट करने का दावा किया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक कुलभूषण यादव नाम का ये शख्स नेवी का ऑफिसर रह चुका है, लेकिन प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद अब उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे भारतीय जासूस की कहानी बताने जा रहे हैं जो भारतीय होकर भी पाकिस्तान की सेना में मेजर तक बन बैठा। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे एक्स रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक की। 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक एक थिएटर आर्टिस्ट थे। लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर्स से हुई। उन्होंने उनका काम देखते हुए नौकरी का ऑफर दिया। रॉ ऑफिसर्स रविंद्र को पाकिस्तान में खुफिया एजेंट बनाकर भेजना चाहते थे। बता दें कि पाक मिशन पर गए रविंद्र सिर्फ 23 साल के थे। पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उन्हें इस्लाम की शिक्षा दी गई। ऑफिसर्स ने उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए इस्लाम की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने खतना तक करवा लिया। श्री गंगानगर से होने के नाते वह अच्छी तरह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा में निपुण थे। गौरतलब है कि भारत तब पहले से चीन और पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान नए हमले की तैयारी में लगा हुआ था। रविंद्र को 1975 में पाकिस्तान भेजा गया और नाम नबी अहमद शाकिर दिया गया। वे कराची विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने में सफल रहे और उसकी LLB पूरी की। आगे जाकर वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए और बाद में एक मेजर के पद पर पदोन्नत किए गए। उन्होंने एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली और उनको एक बेटा भी हुआ। 1979 से 1983 तक उन्होंने आर्मी व गवर्नमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत पहुंचाई। बाद में तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। रविंद्र ने अपनी जिंदगी के करीब 26 साल परिवार से दूर एक ऐसे मुल्क में गुजारे जहां के हालात एकदम उलट थे। कई बार पाकिस्तान राजस्थान की सीमा से हमला करने की कोशिशें करता था, लेकिन अहम जानकारी भारत को पहले ही मिल जाने से पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता था। 1983 में रविंद्र कौशिक से मिलने रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, लेकिन उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पकड़ लिया। लंबे टॉर्चर और इंक्वायरी के बाद उसने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जान जाने के डर से रविंद्र ने भागने की कोशिश की थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी वापसी में दिलचस्पी नहीं ली। आखिरकार रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। गौरतलब है कि पूछताछ में लालच और यातना देने के बाद भी उन्होंने भारत से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। 1985 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया और उन्हें मियांवाली जेल में भेज दिया गया। वहीं कौशिक को दमा और TB हो गया। वहां से वे चुपके से भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाली यातनाओं के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी खोज नहीं की।
उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए काम करने का यही इनाम मिलता है। मियांवाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद सन 2001 में उनकी मौत हो गई। उन्हें जेल के पीछे दफनाया गया। भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। रविंद्र की पत्नी अमानत और बेटे का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। वे आज किस हालात में हैं और कहां जी रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार ने उनसे जुड़े सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए थे।